हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। झारखंड से आज जो बड़ी खबर आ रही है वो है आपका जैक बोर्ड की ओर से मैट्रिक और इंटर के साथ साथ आपका जेटेट का भी डेट अनाउंस किया जा रहा है कि मैट्रिक और इंटर का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में कंडक्ट किया जाएगा और मार्च में कॉपी का करेक्शन होगा 10th और 12th का। उसके बाद अप्रैल तक रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। लेकिन इसको हम लोग साइड करते हैं, या जो जेटेट का बात हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जेटेट का एग्ज़ाम जो है उसके बारे में बोला जा रहा है कि 15 मार्च के बाद आपका जेटेट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो जैसा कि हाई कोर्ट का डिसीजन था कि 31 मार्च 2026 तक आपको जेटेट कंडक्ट करा लेना है। तो उस डिसीजन को देखते हुए 15 मार्च के बाद 15 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में आपका डेट रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि डेडलाइन है 31 मार्च। तो यहाँ पे जो बैठक हुआ है जैक बोर्ड के मेंबर के साथ, तो उसमें जो निकल के आ रहा है वो 15 मार्च दे दिया गया कि 15 मार्च के बाद ही जेटेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है जेटेट को देना चाहते हैं या देने के लिए वेट कर रहे हैं, तो वैसे कैंडिडेट अपने तैयारी में लग जाइए। फ़िलहाल तो सिलेबस फाइनल आया नहीं है, लेकिन आप लोग जो पिछला सिलेबस है मीन्स के 2016 और जो फ़िलहाल में जो रिलीज़ किया गया था, पब्लिक किया गया था सिलेबस, और सीटेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस देखने को आप लोग को नहीं मिलेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी में लग जाइए, और जब भी हो मार्च में तो उसमें एक बार में सफलता प्राप्त कर लेना है। तो ये था आज का जो पेपर के माध्यम से आज पता चला है कि जेटेट जो है फाइनली जैक बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि 15 मार्च के बाद आपका कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। और वैसे भी हाई कोर्ट का जो डिसीजन था कि 31 मार्च तक ले लेना है, तो मतलब कि मार्च में आपका फाइनल एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और बोला जा रहा है कि जनवरी तक इसका प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा और फिर एग्ज़ाम आपका मार्च में लिया जाएगा। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं कि 1 महीना का तो झारखंड में कोई भी फॉर्म फिल होता है तो 1 महीना का होता नहीं है। 1 महीना तो आपको फर्स्ट राउंड फॉर्म फिल करने के लिए मिलेगा, उसके बाद फिर उसका डेट एक्सटेंड होना लगभग तय रहता है। फिर डेट एक्सटेंड होता है, फिर सेकेंड राउंड फॉर्म फिल होता है, उसके बाद ही फिर रिजेक्शन लिस्ट आएगा, फिर उसके बाद आपका फाइनली एग्ज़ाम डेट आता है और फिर एग्ज़ाम होता है। तो ये है। और फिर जितने कोई भी पिछले बार फॉर्म भरे थे मीन्स कि 2024 में फॉर्म फिल कराया गया था जेटेट का, तो उसमें जो लोग फॉर्म फिल किए थे तो उनको फ़ी का पेमेंट करना नहीं होगा। बस आप लोग को फिर से फॉर्म फिल करना होगा और उसमें मे बी रजिस्ट्रेशन या फिर एप्लीकेशन नंबर ऐड करके, और जिनका भी पेमेंट हुआ था या फिर फॉर्म पिछले बार भरे थे तो उनका फ़ी ऑटोमेटिक पेमेंट नहीं लिया जाएगा, और जो नए कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे उनका पेमेंट लिया जाएगा। तो बस यही है आज का जो जेटेट को लेकर के एक तरह से खुशखबरी ही मानिए कि हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, इसीलिए आप लोग का इतना जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। नहीं तो ये कब होता उसका पता नहीं, हो सकता है कि 2029 में चुनाव के टाइम भी हो सकता था। और अभी देखिए आज का पेपर में तो बहुत कुछ आया है सीजन को लेकर। फिर आपका अभी ग्रेजुएशन लेवल का जो टेक्निकल एग्ज़ाम हुआ उसको लेकर के, तो बहुत कुछ है झारखंड में, जो झारखंड की राजनीति में बोलिए डिमेरिट है कि वहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम सही से कंडक्ट होता नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग तैयारी में लगे रहिए, और जेटेट आएगा तो आप लोग एग्ज़ाम ले लीजिए, मतलब फर्स्ट टाइम में ही आप लोग सफलता प्राप्त कर लीजिए। इसके बाद एक वैकेंसी तो पक्का आएगी, क्योंकि 29 से पहले तो पक्का आएगी, चाहे वो 29 में आए, चाहे वो 28 में आए, चाहे 26 में आए या फिर 27 में आए, लेकिन एक वैकेंसी टीचर की ज़रूर आएगी, क्योंकि इनको भी तो डेटा देना है सरकार को, मैंने इतना वैकेंसी दी है, तब जाके ना उसको 29 में मिलेगा
बोर्ड। तो सहायक आचार्य का तो वैकेंसी आएगी, लेकिन वो कब आएगी ये कहना मुश्किल है। अब देखें जेटेट के बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी तो हाई कोर्ट स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि जब तक जेटेट कंडक्ट नहीं होगा तब तक कोई भी एग्ज़ाम लेना नहीं है शिक्षा विभाग का। तो ये है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए और ज़्यादा कुछ तो कहेंगे नहीं, बस अपना ख्याल रखिए, तैयारी में लगे रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।